अब अपनी जाति या संप्रदाय की संकेत किए बिना बोर्ड के सदस्यों को अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सूर्य प्रताप है। मैंने ग्रेजुएशन 2016 में बीकॉम ऑनर्स और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से और 2018 में एमए हिंदी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से किया है। और मैंने सर जून और दिसंबर 2019 में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। अच्छा, मैं झांसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो इस लिहाज से तो आपको अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहिए था। आपका जो रुख है, आपने एमए किया है, यूजीसी नेट भी क्लियर किया है, तो ये सब तो पात्रताएं अध्यापन के लिए ठीक है। प्रशासन का रुख क्यों कर लिया? सर, यूजीसी नेट की परीक्षा तो मतलब उसी पर्पस से पास की थी सर, मतलब तैयारी की थी। लेकिन सर वो भी एक विकल्प के तौर पर है, लेकिन सर मेन फोकस मेरा सिविल सर्विस के लिए। अच्छा, पहली वरीयता आपके प्रशासन बनने की है? जी सर। ठीक है, क्या करेंगे प्रशासक बन के? सर, अगर बिहार पीसीएस में मेरा चयन होता है तो अगर मैं एसडीएम के लिए चुना जाता हूँ या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, तो सर जो भी उस अनुमंडल में अगर मैं चुना गया तो सर उस अनुमंडल में जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो भी सर कितने अनुमंडल हैं बिहार में? सर 101। आजकल अमेरिका से हमारी दोस्ती तो बढ़ती जा ही रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका के पिछलग्गू बनते जा रहे हैं। जी सर। अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने चाहा कि हम चीन से भिड़ जाएं, तो हम भिड़ गए। अब दूसरे राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम शांत हो जाए, तो हम 6 महीने से शांत हो गए। हमारी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति आपको लगता है? सर, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ सर। हाँ, इस बात में सर बात यह है कि कुछ दिनों से सर लगभग 5-6 वर्ष से वर्तमान जो सरकार है सर, अमेरिका की बहुत सारे नीतियों से सर उनको पालन कर रही है, उनके साथ समझौते कर रही है। और चीन नीति भी अमेरिका की तरह ही भारत कुछ माध्यम में डिसाइड कर रही है चीन के साथ। लेकिन सर इस तरह से पूर्ण रूप से कहना कि हम उनके पिछलग्गू बन रहे हैं सर, सही उचित नहीं हो। अच्छा, सूर्य प्रताप जी उपन्यास पढ़ने के अलावा आप खाली समय में क्या करते हैं? मैम, उपन्यास ही मेरी हॉबी है, तो मैं कहानी और उपन्यास ही ज़्यादातर मैं यही पढ़ता हूँ। लिखते भी हैं या सिर्फ पढ़ते हैं? मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था, मतलब ऐसे लगातार लिखा नहीं, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। चलिए ठीक है। आखिरी उपन्यास कौन सा पढ़ा है? मैंने 12th फेल पढ़ा था, अनुराग पाठक जी का। संक्षिप्त में 3-4 सेंटेंस में बताइए कि क्या कहानी है। मैम, जो 12th फेल उपन्यास है अनुराग पाठक जी का, वो सर मैम जो अभी वर्तमान में मनोज शर्मा उसके नायक हैं, वर्तमान में वो आईपीएस अधिकारी हैं महाराष्ट्र में, उनके जीवन पर, उनके जीवन दर्शन पर वो उपन्यास लिखा गया है। और उनकी मेहनत, जो एक उसका नाटक का, उस उपन्यास का नाम 12th फेल है, तो उसका यही कारण है कि वो 12th में फेल हो गए थे नकल न करने की वजह से, नकल न कर पाने की वजह से। तो फिर मैम वो दोबारा 12th की परीक्षा पास करके और बड़ी मेहनत करके फिर आईपीएस की परीक्षा पास करके पहुंचे। तो उसमें उनके कुछ प्रेम संबंध और उनके मेहनत को पढ़ाई के प्रति दर्शाए। ये बताइए कि अगर आपके पास एक महिला आती हैं जो कहती हैं कि उनके पति को किसी कारणवश गुस्सा आ गया था और किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो गया है, अब वो आपसे सलाह लेना चाहती हैं कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? मैम, मैं तो पहले तो उनकी पूरी बात सुनूंगा कि वो मतलब वास्तविकता बात क्या है। पहले मैं उनको अपने स्तर पर मैं समझाऊंगा कि अगर वो समझ के, या इस तरह का मैम बात नहीं है कि उसकी एफआईआर की जाए या पुलिस में शिकायत की जाए, तो उनको मैम समझा के मैं कि एक मौका और दें, इस तरह से अगर चीज़ें संभल जाएँ। और मैम अगर इस तरह का कोई अपराध किया गया है जो मैम मतलब अपराध के दायरे में आता है, अगर इस तरह का कुछ आरोप वो लगा रही हैं, तो मैम सर उनको पुलिस के में जाने के लिए कहूँगा। मैं डोमेस्टिक वायलेंस में क्या लेवल है जिसके बाद एफआईआर होनी चाहिए? मैम, ऐसा लेवल तो मतलब नहीं कुछ है, लेकिन अगर कुछ भी अमर्यादित या गैर कानूनी कृत्य किया गया है तो वो मैम अपराध के श्रेणी में आएगा। धन्यवाद। आइए सूर्य, बैठिए। कैसा लग रहा है? सर थोड़ा नर्वस था मैं, घबरा रहा था सर। ठंड भी लग रही है क्या कुछ? नहीं ठंड नहीं सर, थोड़ा घबराहट ही हो रही थी, थोड़ी सी घबराहट है। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है। देखिए, जो कसौटियाँ हैं जिस पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, सचेत रहना है। प्रवेश आपका ठीक है, और जो औपचारिक तौर पे अनुमति मांगनी चाहिए वो आपने अनुमति मांगी। अभिवादन करने में उतना आप मुखर नहीं थे, तो वहाँ बोर्ड में जब जाइएगा तो ये सब स्टेप्स ध्यान रखिएगा, एकदम मुखर स्वर में। सर वहाँ जैसे प्रणाम करना है सर, गुड इवनिंग करना है, ये पहले से तय कर लीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर क्या करना चाहिए? दोनों आप कर सकते हैं। अच्छा, इधर और। जी सर। आपको जो सहज महसूस हो। जी सर। अगर आप नमस्ते कहना चाहते हैं तो सर ऐसे हाथ जोड़ना है, अगर नमस्ते या प्रणाम कर रहे हैं तो, या सिर्फ गर्दन झुकाकर कर सकते हैं? गर्दन झुका के भी कर सकते हैं। नमस्ते हो गया ना जो कि शब्द में। जी सर। तो वो तो पुराना प्रसंग आपको हिंदी साहित्य के विद्यार्थी पता ही होगा। जी सर। शंकर जी ने मन से नमस्ते किया था। तो लेकिन महिला सदस्य को पहले अभिवादन करना है, फिर अध्यक्ष पद पे जो बैठे हैं, फिर बाकी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से मुखातिब होते हैं। तो अभिवादन करने में झिझक नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट ध्वनि में हो। देखिए, ये सब संकेत देते हैं कि आप जो प्रशासनिक सोपान क्रम है, जो हायरार्की है, उस हायरार्की का शासन स्वयं अपना रहे हैं। आपको पता है कि स्वयं शासन को अपनाने को अनुशासन कहते हैं। जी। तो जब ये आपकी समझ का भी सूचक होता है कि आप सोपान क्रम को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, और अपनी पोजीशन कहाँ है इसके महत्व को भी समझते हैं और स्वीकार करते हैं। जी। ठीक है, तो वो शासन को स्वयं जो अपनाता है, ये कहा जाता है कि अच्छा कमांडर वही होता है जो अच्छा कैडेट होता है। जी। ये जो अच्छा फॉलोअर होता है वही अच्छा लीडर बन सकता है। तो आप शुरू में सोपान क्रम के शासन को स्वीकार करेंगे, तभी आप सत्ता का उपयोग सही कर पाएंगे। ये एक
मैसेज देना होता है, संकेत करना होता है। इसलिए मुखर स्वर में अनुमति लेना, अभिवादन करना, बैठने पे धन्यवाद कहना, ये सब एक आदतन सहज रूप से